तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। तो भोपाल में आईपीएल क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड आईपीएस पिता शैलेश सिंह से जुड़े विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। घर में काम करने वाले कुक की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जबरन काम कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि खाना पसंद नहीं आने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मोबाइल छीन लिया गया और बाद में मारपीट की गई। वहीं शशांक सिंह ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि युवक ने खुद को कुक बताया था, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। उनका दावा है कि युवक घर के निजी हिस्सों की तस्वीरें और वीडियो बना रहा था और पूछताछ के दौरान घर से चांदी की गणेश प्रतिमा गायब होने का भी पता चला है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के दावों की जांच कर रही है। कमरा बंद कर लिया तो ड्राइवर आया दौड़ के, बोला कमरा खोलो। हम कहे सर मेरा मोबाइल दे दो, मैं कमरा खोल दूंगा, मैं बात कर लूँ एक बार तो कमरा खोल दूंगा। वो तोड़ने लगे, मैं बोला कमरा क्यों तोड़ रहे हो, खिड़की खोला, ये इधर से मोबाइल पकड़ा दो, कमरा क्यों तोड़ रहे हो। फिर उनका लड़का शशांक सिंह आया, जब वो आए तो जैसे आए बोले कमरा खोलेगा कि मैं तोड़ के आऊँ। मैं बोला भैया तोड़ना क्या, आप आ गए हो, मैं कमरा खोल रहा हूँ। मैं दरवाज़ा खोल दिया। फिर वो लोग घुस के इतना मारे कुत्ते जैसे एकदम कचर कचर मारे। वो उनका ड्राइवर, उनकी बहन आई और उनका पिता आया, वो सब इतना मारे हैं एकदम कुत्ते जैसे। आपके सामने खड़ा है, ये रीवा से आया है। इसको भोपाल के पूर्व डीजीपी शैलेश सिंह ने अपने घर में बंधक बना के रखा था और इसको रसोइये के नाम पे अपने घर में रखा था और बर्तन वगैरह सब धुलवाता था। इसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी कोशिश करी है। और उनका लड़का जो है वो शशांक सिंह, वो पंजाब आईपीएल का मुख्य खिलाड़ी था और लाखों दिलों पर वो राज्य करता है, लेकिन इनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया। तो ज्यादा अपडेट, ताजा अपडेट लेने के लिए इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गौरव, ये केस अब नया मोड़ ही लेते जा रहा है। पहले पीड़ित का बयान निकलकर सामने आया और अब शशांक का भी बयान निकलकर सामने आया। क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या दोनों पक्षों का कहना है, पुलिस कार्रवाई कहां तक पहुंच रही है? तो इसी बीच हमारे साथ क्रिकेटर शशांक सिंह भी सीधा जो है वो जुड़ चुके हैं। शशांक, सबसे पहले आईएनएस न्यूज पर आपको बहुत स्वागत है। शशांक, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आ रही है? हाँ बिल्कुल शशांक, सबसे पहले आपका आईएनएस पर बहुत बहुत स्वागत है। ये तमाम आरोप आप पर और आपके पिताजी पर लग रहे हैं कि कोई कुक था, जो आपके यहाँ कुक था, उसके साथ आप लोगों ने मारपीट की है। क्या पूरा मामला क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं मैम, कोई कुक नहीं था ऐसा। वो आया था ये बोलकर मैं कुक हूँ, बट 25 तारीख को आया शाम को वो, और 25-26 को तो कुछ काम ही नहीं था हमारा, क्योंकि 26 को हम लोग बाहर गए थे खाने के लिए। 25 को शाम को आया तो बोला कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट करने दिया। जब 27 को आया तो बोला कि मैं खाना बना लेता हूँ, सब बना लेता हूँ, बनाओ भाई। तो बनाया, अच्छा ही लगा उसको। बोला भाई अच्छा नहीं लगा खाना आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 28 तारीख को सुबह वो काम करने ही नहीं आ रहा था, तो बोला कि भाई आ जाओ काम कर ले, कि क्या बनाना है, नाश्ता बना के दिखाओ, नाश्ते क्या बनाना है। तो बोला ठीक है आता हूँ बनाने। जब नाश्ता बनाने आया तो कुछ बस खड़ा हुआ था, हमारा ऑलरेडी एक कुक है वो वहाँ पे था, खड़ा हुआ था। तो मम्मी ने बोला एक काम करो, तुम निकलो, तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम निकलो, एक और एक्स्ट्रा आदमी रख के मतलब नहीं है। जैसे होता है घर पे कि ज्यादा लोगों को नहीं रखना चाहिए घर पे। निकलने को बोला, तो जब निकल रहा था वो, तो ऑब्वियसली वो हमारे घर पे जो डेकोरेशन आइटम है हमारे ड्राइंग रूम है जहाँ पे, वहाँ पे वो वीडियोस वगैरह बना रहा था। तो मम्मी ने पकड़ लिया उसको देखते हुए वो चीज़। मम्मी ने बोला मोबाइल दिखाओ अपना, क्या बना रहे हो। दिखाया मोबाइल उसका। मोबाइल जब दिखाया तो उसमें वीडियोस तो थे ही, वो जो हमारे ड्राइंग रूम के थे, मेरे रूम के भी वीडियोस थे और कुछ फोटोज थे, जहाँ पे मैं, जो मेरा वार्डरोब है जहाँ मेरे घड़ियाँ और कैश वैश पड़ा रहता है मेरा, वहाँ पे वो वीडियोस था वहाँ पे। तो बोले कैसे, तो बोले नहीं भैया से मिलने गया था, ऊपर देखने गया था भैया कहाँ है, जबकि भैया थे ही नहीं, भैया बाहर गए हुए थे। फिर भी रूम में गया, उसको मालूम था कि गाड़ी से बाहर गया हूँ मैं, फिर भी रूम में गया मेरे, सब कुछ डिलीट करवाया और तभी बोला कि तुम जाओ यहाँ से।
अच्छा, इसके पहले जब वो आया था 25 तारीख को, तो बोलता है कि 20,000 रुपए मुझे एडवांस दे दीजिए पहले आप, और मैं सब कुछ खाना बनाना आता है मुझको, अब साउथ इंडियन, चाइनीज जो भी बोलेंगे सब बनाना आता है। तो मम्मी ने बोला कि आपको 2-3 दिन देखते हैं पहले, तुम एडजस्ट कर पा रहे हो कि नहीं इस घर पे, उसके बाद फिर तुम्हें हम देंगे कि भाई कितना एडवांस देना है, कितनी सैलरी रखनी है तुम्हारी। तो पूरी घटना ये थी। हाँ, अच्छा, 28 तारीख को जब वो आया सुबह, तो थोड़ा नशे में था। ये मम्मी ने पहले ही बोला कि सर घूम रहा है उसका, वो नशे में, ऐसा लग रहा है नशे में। बट हम लोगों ने बोला कि अरे कहाँ नशा में, क्या नशा। बट जब बाद में उसकी जांच पड़ताल करवाई हम लोगों ने, जो हमें पहले करवानी चाहिए थी उसको बुलाने के, हमने बाद में करवाई रीवा में, तो मालूम पड़ा कि इसकी एक पास्ट हिस्ट्री है कि भाई ये नशा करता है और ये किसी मंदिर के पास बैठा रहता है, नशा करता है। यहाँ पे हमने पूछवाया पुलिस वालों से वहाँ पे कि भाई कौन है, तो लोगों ने बोला भी आपने उसको क्यों रख लिया घर पे, कैसे रख लिया अपने घर पे उसको। तो हमने बोला कि भैया कुक के जॉब के लिए आया था, हमें चाहिए था एक कुक, तो रख लिया हमने। यही गलती होगी कि पहले वेरीफाई करवाना चाहिए था। जब चोरी करते हुए हमने पकड़ा भी उसको कि भाई गणपति जो डेकोरेशन हमारा वहाँ पे वो कुछ डूबियस काम कर रहा है, एक चांदी है, गणपति जी गायब भी है हमारे, हम देख रहे थे वो। खैर वो तो हमें बाद में मालूम पड़ा कि गणपति जी गायब है, क्योंकि बहुत 100-200 गणपति का कलेक्शन है। तो एक चांदी है गणपति है हमारे बड़े से, वो गायब भी है, वो हमने चेक नहीं किया उसके पास से। तभी मेरी बहन ने मुझे बोला 100 नंबर डायल करो और इसको पुलिस के हवाले करो। तो आकर रोना चालू कर दिया, मम्मी की फोटो दिखाया अपने कि हॉस्पिटल में मैं अकेला लड़का हूँ, कौन दिखेगा। तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने बोला कि दीदी छोड़ो, गरीब आदमी है, कहाँ परेशान होगा, भेज दो इसको, बस ये। जबकि मेरी बहन शाम तक बोलती रही मुझे कि अभी भी उसको फोन करवा के पुलिस के पास भिजवाओ। वो घर से निकल गया था उसके बाद भी कि पता करवाओ कहाँ पे, देखो उसको, फोन करो उसको और बोलो कि आ रहे हैं वहाँ पे, पुलिस के भिजवाओ कि चोरी कैसे कर सकता है घर पे। तो ही मैंने बोला गरीब आदमी है, छोड़ो। अब बाहर जाके वो ये सब करेगा, इसका तो मुझे अनुमान ही नहीं था कुछ। बिल्कुल शशांक, ये जो कुक हैं जिन्होंने ये आपके ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं, वो कहाँ से मिला? वो खुद से आया था आप लोगों के पास कि किसी के थ्रू आया, किसी ने रिकमेंड किया? नहीं, ये रीवा में कोई पापा के परिचित हैं, उनके थ्रू आया था ये कुक कि भाई इसे खाना बनाना है, इसको नौकरी करनी है। हमने तो 4-5 लोगों को बोला था, हमने ऐसा भी नहीं हम इसको जानते थे कुछ पहले से या इसका बैकग्राउंड मालूम होगा हमें। होता है ना जैसे घर पे होता है कि भाई नॉन लोगों के यहाँ से हम आदमी ले लेते हैं, तो भाई घर पे खाना बनाना साफ सफाई वाला मिल जाता है। तो ऐसे ही एक नॉन आदमी के यहाँ से आया था। जब यहाँ पे आया तो मालूम पड़ा कि भाई ये तो एक अलग मोटिव से आया है। अच्छा, उसको सब मालूम था। जब मम्मी ने मोबाइल उसका डिलीट करवाने के लिए बोला तो उसमें मैसेजेस भी देखे हमने कि वो किसी को बोल रहा है कि क्रिकेटर का घर है, बहुत बड़ा घर है, ये क्रिकेटर रहता भी नहीं है यहाँ पे, मुंबई में रहता है। अरे ये सब बातें 2 दिन में उसको कैसे मालूम पड़ गई कि मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता हूँ। मतलब उसके दिमाग में या तो वो पहले से प्लान करके आया होगा। देखिए, ये कुछ बड़ी चीज नहीं है आज की दुनिया में कि कोई पहले से प्लान करके आया हो। ये हमारी बेवकूफी है कि हमने जो उसका चेक 28 तारीख को करवाया कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हमें 26 तारीख को करवाना चाहिए था, 25 को करवाना चाहिए था आने के पहले। हमें भी लगा कि चलो 2 दिन आके देख लेते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट से आया है, फिर बाय द टाइम पूरा पता लगवा ही लेंगे हम लोग। बट जब देखा उसकी सब हरकतें, तो चेक करवाया तो मालूम पड़ गया कि भाई नशा करता है, गांजा करता है। कुछ फोटोज और वीडियोस भी आए हैं जिसपे उसके शरीर पर जो है वो मारपीट या उसे मारा गया हो ऐसे चोट के निशान भी दिख रहे हैं, जिसके आधार पर वो पुलिस के पास गया है। मैं भी आपको एक आपके जो आदमी है उनको एक वीडियो दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब वो यहाँ से गया है तो हमने उसको बकायदा बोला है कि भैया तेरे घर से किसी को बुला, तेरे भाई बहन हो, जिया जी, चाचा जो भी हो जो भोपाल में रहते हो, उनको बुला, बिकॉज तू रीवा से यहाँ पे आया है। अब यहाँ से जाएगा, बीच में कुछ हो जाए तो हम पे आएगी वो बात। तो किसी को बुला, किसी के साथ जा। उसको बकायदा फोन किया भी है उसने, किसने फोन उठाया नहीं उसका, और वो वीडियो भी बनाया है हमने कि भैया कल को ऐसा ना हो कि रास्ते में जाके एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो हम पे आए कुछ भी। तो पूरा वीडियो बनाया उसका। उस वीडियो में तो उसके बिल्कुल शर्ट टाइट, कॉलर टाइट, एक निशान नहीं है शक्ल में। अब बाहर जाके कब लड़ा, किससे लड़ा, क्या हुआ, अब बाहर जो हुआ मेरे घर के, उसकी मैं कैसे गारंटी ले लूं कि जब वो गया उसके बाद क्या हुआ शाम को दोपहर में उसके साथ, तो मैं कैसे बोल दूं भाई नशे में था, किसी को मार दिया, किसी को छेड़ दिया, उसकी गारंटी कैसे ले लूं जिसका पास हिस्ट्री है नशे में रहने का। ऐसा भी नहीं कि भाई नशे पास हिस्ट्री उस बंदे का नशे में रहने का, नशा किया है हमारे घर पे, हमें तो ये लगा। ऑब्वियसली हमारे घर पे मशीन नहीं है चेक करने की नशे में, बट कभी कभी आप सेंस कर लेते हो कि भाई ये नशे में है कि नहीं है। तो घर के बाहर जाके किससे हाथापाई हुई, किससे मारा पीटी हुई, उसके बारे में मैं आपको कैसे बता दूं। बट जब घर पे है जब तक वो, तब तक तो उसके शक्ल में एक भी निशान नहीं है, बराबर बात कर रहा है, सब कुछ बराबर कर रहा है। तो सडनली बाहर जाके क्या हुआ ऐसा वो बता पाएगा, और वो क्यों कर रहा है मुझे और मेरी फैमिली के साथ, कि वो कर रहा है कोई और कर रहा है, इसके भी मैं क्या बोलूं। बस यही एक गलती हुई कि मुझे लगा कि भाई चलो पैसे कमाने के लिए आया था, उतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, जाने दो, पुलिस को मत बुलाओ। बिकॉज आपको ही मालूम है कि आज अगर मैं उसको 100 नंबर बुला के बुला देता 28 तारीख को कि भैया उसको लेके जाओ, चोरी करा था, तो आज भी वो लॉकअप पे रहता। तो बाद में कहीं ना कहीं मुझे ही लगता कि अरे यार गरीब आदमी को वो कर दिया, जेल में डलवा दिया, गलती की, चलो सीखेगा खुद ही।
तो वो बस एक सिंपैथी कर दी मैंने, वो जो गलती कर दी। आजकल के लोग सही बोलते हैं, भलाई का जमाना नहीं है। मेरी बहन अभी तक मुझे कोस रही है कि तुम्हारे वजह से पापा परेशान हो रहे हैं, तुम परेशान हो रहे हो, सब परेशान हो रहे हैं। अब मैंने तो सिंपल बस एक ही उसमें था कि रोना गाना कर रहा था वो कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अच्छे गुड फेथ में मैंने किया। अब ऐसा अगर सिला मिल रहा है गुड फेथ का, तो अगली बार से यही है कि किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते आप। बिल्कुल शशांक, अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें तो क्या आप लोगों ने भी कोई मामला दर्ज करवाया है और पुलिस कार्रवाई में किस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर मैम, देखिए जो भी होगा आएगी पुलिस, चेक करेगी। हमारे पास पूरे वीडियो है, फोटो है उसका, उसने मैं आपको भी दे दूंगा। ऐसा भी नहीं कि मैं डर रहा हूँ, कतरा रहा हूँ। मेरे मोबाइल पे ये फोटो और वीडियो है, मैं इनको भी दिखाऊंगा कि देखिए ये वीडियो है, इसमें कहाँ दिख रहा है आपको कि लगा है मारा है। ये उसके चैट है, जो किसी से चैट कर रहा है। ये देखिए जो चीज डिलीट करवाई फोन से उसके, वो तो मैं नहीं ला सकता मैं, क्योंकि वो तो उसके फोन से डिलीट करवा दी हमने। क्योंकि जो मेरे रूम के उसने वीडियोस निकाले थे और फोटोज निकाली थी, वो तो मैंने डिलीट करवा दिए। क्योंकि वो तो भाई हम तो घर से बाहर भेज रहे थे, हमें क्या मालूम था कि वो ये सब करेगा। अगर मालूम होता ये सब करने वाला है तो पहले मैं अपने आपको सेंड करता कि भाई ये देख तूने फोटोज वीडियोस बनाए मेरे घर के, इससे तेरा फोन से डिलीट करवाया मैंने। तो बिल्कुल। और अगर ये सब चीजों में आप मतलब, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि आपको किसी का काम पसंद नहीं आया और आप उसको बोलते हो भाई मत हमारे घर पे हमें नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। अब भाई चले जाओ में उसने ये ले लिया कि भाई मैं चोरी नहीं कर पाया, मैं पैसे नहीं कमा पाया, क्या फ्रस्ट्रेशन था, उसको क्या नशा किया था, अब उसकी गारंटी मैं कैसे लूंगा बताइए। बिल्कुल, अगर इस कुक की बात करें तो ये पूरा मामला सामने आने के बाद और उसके बाद जब से आपकी तरफ से मीडिया में जो है बयान निकलकर सामने आया है, आप लोगों ने जब अपना पक्ष रखना शुरू किया, तो क्या उसके बाद उस कुक ने या उसकी तरफ से किसी भी इंसान ने आप लोगों से संपर्क करने की, बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, या किसी प्रकार की कोई डिमांड अब तक? नहीं मैडम, देखिए ये एफआईआर हुई, ये भी मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा। मुझे मालूम भी नहीं था कि ये एफआईआर कुछ हुई है। आप एक न्यूज चैनल का फोन आया, क्योंकि हम लोग को तो मालूम नहीं था। आप एक सिंपल सी बात बताइए, अच्छा ऐसा नहीं है पहली बार, कितने बार होता है कोई माली आता है चलते हुए कि बड़ा घर देखता है, कोई माली आता है काम करने के लिए, कोई ड्राइवर आता है काम करने के लिए, कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता। भाई आपको जो अच्छा नहीं लगता आप बोलते हो कि भाई नहीं हमें नहीं जम रहा है, सिंपल सी बात है। आप यही बोलते हो नहीं जम रहा है, आप चले जाओ। बाई आती है काम करने के लिए, नहीं जम रहा काम आपका, चले जाओ। तो हमें भी लगा इतनी सी बात है कि भाई ये आया था, इसका काम नहीं जम रहा था और ये चोरी करने के लिए ऐसे माध्यम से आया था, चलो बाहर भेज दो इसको। सिंपल जैसे होता है, नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं का पहला इंस्टेंस हुआ है, कितने बार हुआ है कि गेट पे कुछ लोग आते हैं, सर कुछ काम है कि काम दे दीजिए, हम चौकीदारी कर लेंगे, ये कर लेंगे। आज भी मेरे घर में 2 लोग हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा रहते हैं घर पे, मैं यूजुअली बॉम्बे में रहता हूँ। तो मम्मी पापा रहते हैं, 2 लोग हैं, एक कुक है और एक ड्राइवर है, जो बस 2 लोग हैं घर पे हमारे। अब इसके बाद मैं आपको क्या बोलूं कि इतने सारे लोग आते हैं काम मांगने के लिए, भाई नहीं जमता काम, नहीं चाहिए। अभी तो मैं आया हुआ हूँ, तो हमने बोला कि चलो हाउस कीपिंग का भी रख लेते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख लेते हैं। बट ये तो आया अब अच्छा इससे चोरी भी क्या क्या किया मुझे मालूम नहीं। एक गणपति जी नहीं दिख रहे हैं वो मैं बोल सकता हूँ। अब मेरे रूम में तो वैसे भी लड़कों के रूम में सामान फैला रहता है, जहाँ मेरा सामान फैला हुआ है। मैं चेक किया हूँ, मुझे तो कुछ याद नहीं आया चोरी हुआ है, बट मैं और चेक करूंगा कि भैया कितने होते 3-3 4 घंटे जब मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, तो मेरे रूम में जाए क्या कर लिया हो क्या नहीं कर लिया हो, कि मम्मी पापा नीचे रहते हैं, मेरा फ्लोर ऊपर है, तो कहाँ से कुछ लिया हो मैं चेक करूंगा। मैं चेक कर ही रहा हूँ कि भाई और भी तो कुछ चोरी नहीं किया उसने। बिल्कुल, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से क्या कुछ पूरा मामला हुआ है। घर की अगर हम बात करें तो जब ये सारी चीजें हुई, जब ये इंसिडेंट हुआ, तो आप भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे और आपकी फैमिली के कौन-कौन वहां पर मौजूद थे जब ये आपके घर आया पहली बार काम करने के लिए? मैं था, पापा थे, दीदी थी। नहीं, जब पहली बार घर पे आया तो सिर्फ मैं था, मेरी सिस्टर थी और हम लोग भी बाहर जा रहे थे। एक तो हमने देखिए, आप मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, हमने अपनी गाड़ी से बुलाया उसको। यूजुअली जब कोई आता है काम करने के लिए तो बोलते हैं ना सीधे घर पे आ जाओ तुम। ये बोला सर हमें घर दिख नहीं रहा, आप गाड़ी भेजो। हमने अपनी गाड़ी भेजी खुद की कि भैया तुम आ जाओ, कि चलो भाई रीवा से आया है, उसको इतना आइडिया नहीं होगा भोपाल का, गाड़ी भेजी। जब गाड़ी भेजी वो आया, तब मैं मम्मी को लेने एयरपोर्ट जा रहा था, तो मैं बोला कि चलो ठीक है, आपका नाम क्या है, नाम बताया, मुझे नाम भी याद नहीं था तब तो, एक बार में क्या नाम याद रहता है। बस मैंने इतना पूछा आप खाने में क्या क्या बना लेते हो? उसने बोला सर सब कुछ बना लेता हूँ। मैं बोला भैया साउथ इंडियन चाइनीज बना लोगे? तो बोला हाँ सर सब कुछ बना लूंगा। जबकि बाद में वो भी झूठ प्रूव हुआ है, वो भी वो किसी से चैट कर रहा है। जब हमने मोबाइल उसका बोला कि भाई दिखा तूने किसको भेजा है, क्या भेजा है, तो हमने चैट देखा तो किसी से चैट कर रहा है वो कि मैंने बोल तो दिया है बना लेता हूँ, बट मुझे आता नहीं है कुछ बनाने। अब आप देखिए ऐसे झूठे आदमी पे जो नशा करता है, झूठ बोलता है, उस पर आप क्या विश्वास करोगे बताओ? और वो जाके ऐसे कंप्लेन कर रहा है। बहुत कॉमन तो वही है ना कि उसको एक फुटेज चाहिए, उसको बहुत कॉमन सी चीज हो गई है। घर के बाहर तो सीसीटीवी फुटेज लगे ही रहते। देखिए बात पूरी कीजिए सर।
तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि ये एक बहुत कॉमन चीज हो गई है, बट ये घर चीज के ऐसी अंदर होगी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं अक्सर किया था। आजकल देखा जा रहा है कि लोग अपने घर के अंदर भी कई जगहों पर, शशांक आजकल बहुत कॉमन सी चीज हो गई है कि लोग अपने घर के अंदर भी कई जगहों पर सीसीटीवी लगाना शुरू कर दिए, स्पेशली जब बहुत सारे नौकर चाकर होते तब ऐसे। तो क्या आपके घर के अंदर भी सीसीटीवी है, या बाहर जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें से सीसीटीवी लाइव फुटेज चलता है मेरे घर पे हमेशा। आप मैम लाइव फुटेज चलते हैं हमारे यहाँ, रिकॉर्ड नहीं होते हैं कि मैम ऐसा नहीं है ना कि बहुत लोग घर पे रहते हो या बहुत सारे बोलते हैं 2 लोग काम करने वाले हैं, तो हम लोग का एक टीवी में जो ड्राइंग रूम में टीवी है उसमें हमेशा लाइव रिकॉर्डिंग चालू रहती है कि जहाँ पे लाइव आ रहा है, लाइव आ रहा है, लाइव आ रहा है। अब इसके इंसिडेंस के बाद मैंने एक ब्रांड से बात भी किया है कि मुझे 6 सीसीटीवी चाहिए जिसमें मैं स्टोरेज कर पाऊँ, कि प्रॉपर स्टोरेज रहे मेरे पास। क्योंकि एक बात समझिए कि मैम ये घर कोई एक कमर्शियल घर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, मम्मी और पापा। मैं तो क्रिकेट के लिए बाहर रहता हूँ, मेरी बहन की शादी हो गई है, तो हमें बहुत वो नहीं है कि हम लोग हर टाइम पे घर पे रहे। और प्लस मैं कभी भी उस पेपर में रहता नहीं हूँ कि घर के अंदर हॉल में या किचन में लगाओ। जब अब लगाएंगे, अब हम लगाएंगे अब वो चीज, क्योंकि ये सब हरकतें हो रही हैं, तो हम लोग को भी आइडिया आ रहा है। 1 ही साल हुआ हमें इस घर में शिफ्ट हुआ, ऐसा भी नहीं बहुत टाइम हो गया। इसके पहले हमेशा गवर्नमेंट हाउस में रहते थे हम, तो 1 ही साल से हुए। बट ऑब्वियसली आप सीखते हो, आपको आता है कि भाई ये लगवा लो। अभी हमारे घर पे सांप निकला था, तो हमें कुछ अलग चीजें समझ में आई कि भाई सांप भगाने के लिए ये चीज होती है, लॉन है हमारा। तो ऑब्वियसली आप सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं कि भैया सीसीटीवी हमें चाहिए जहाँ पे रिकॉर्ड भी हो, तो बता पाता मैं आपको कि देखिए कैसे बात कर रहा है और क्या कर रहा है वो। अगर कुछ चोरी भी किया तो वो भी हमारे पास होता, क्योंकि हॉल वॉल ऐसी जगह है जो बहुत प्राइवेट जगह है। आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे प्राइवेट टाइम करते हो, बात करते हो, तो मैं वो नहीं चाहता था कभी। बट अब वो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कल के बाद कि अब वहाँ भी सीसीटीवी रहेगा। बिल्कुल शशांक, अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी तब आप कुछ फोटो वीडियो की बात कर रहे थे कि आपने भी जो है जब उसको वहां से निकलने से पहले आपने कुछ फोटोज और वीडियोस बनाए थे, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां से निकलने वक्त तक तो उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे। वो फोटो वीडियो आप अभी हमें दिखा सकते हैं? नहीं है, और बिल्कुल आप देखोगे ना, जैसे यार अभी कैसे दिखाऊं आपको मैं, 1 मिनट रुको। आप फोन कैमरे की तरफ कर दीजिए, वो दिख जाएगा, वो कैमरामैन जूम कर लेगा, वो दिख जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं फोटोज खोलता हूँ। इसमें मेरे पापा बात भी कर रहा है उससे, ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, प्ले करूँ? दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? हाँ, थोड़ा क्लियर है। हाँ, अब बिल्कुल क्लियर। चालू हो गया। हाँ, ये देखिए, ये जाने के पहले हम लोग इसको बोल रहे थे कि भाई तू घर पे किसी को फोन लगा, कोई मतलब सिस्टर को, जिया जी को, चाचा को, जो भी भोपाल में रहता है, वो तो लेके जाएंगे। आपको कहाँ लग रहा है कि इसको सर पे चोट आई है या मारा है हमने इसको? और हम लोग क्यों इसका फोन छीनेंगे भाई? इसी अपने फोन से ही फोन कर रहा है ना ये। हमें क्या करना है इसके फोन का? जो डिलीट करवाना था हमने वो तो करवा दिया उससे बोल के कि भैया रूम के फोटोज और सब डिलीट कर। इससे ही डिलीट करवाया हमने। बिल्कुल, ये वीडियो है वो उनके जाने से पहले का। ये तो कहाँ आपको दिख रहा है इसमें कि शरीर में कहीं मार लगी या शर्ट फटी हो इसकी? कहाँ से दिख रहा है? इसके बाद वो वहां से आपके घर से वो चला गया था? इसके 2 से 3 मिनट बाद, क्योंकि ये बात किया, इसने बोला कि 2 मिनट बाद, क्योंकि ये यहाँ का वीडियो है और यहाँ से 30 सेकंड लगेगा गेट पे जाने पे, और 30 सेकंड बोला होगा कि भाई साफ आराम से चले जाना, बीच में कहीं कुछ होना नहीं चाहिए, आराम से चले जाना। ये 30 से 1 मिनट की बात होगी, ये 1 मिनट पहले का वीडियो निकलने के इसके। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कहाँ आपको लग रहा है कि शर्ट फटी है, मारा है या चेहरे पे निशान है? आपको दिख रहा है कहीं पे? मुझे तो नहीं दिखा भाई, मैंने सब देखा। इवन ऐसा भी नहीं कि भाई कुछ हमने बहुत गाली दी तो रो रहा हूँ, नॉर्मल खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। चोरी पकड़ा गई थी तो हमने जो, देखिए घर पे कोई चोर आएगा, चोरी पकड़ाएगी तो आप डांटोगे उसको, और आपका अगर सर्वेंट करेगा वो चीज़, तो बिल्कुल मम्मी ने बहुत डांटा इसको कि तुम लोग आ जाते हो यहाँ पे और यहाँ पे चोरी करते हो आके, तुम लोग के घर पे माँ बहन है, तुम लोग शर्म नहीं आता कि, बिल्कुल सब ये सब बोला है मम्मी ने। बट गाली दी, पापा ने दी, मैंने दी या किसी और ने दी? नहीं, वो किसी ने नहीं बोला, मम्मी ने जो है मम्मी ने डील किया इससे, और मम्मी ने निकाला इसको। हाँ, जब पता करने की बात थी इसका पास्ट भी क्या है, चोरी कर चुका है पहले क्या है, तो मालूम पड़ा कि भाई ये नशा करता था रीवा में और कोई मंदिर के पास बैठ रहता था, ये हमें मालूम पड़ा बाद में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जो कुक है, जो आपके यहाँ पे कुक था जब ये आया था, तो इसने जो अपना बयान दिया है और जो शिकायत दर्ज कराई है, इसमें उसने ये लिखा हुआ है, ये बताया है कि खाना, उसका बनाया हुआ खाना आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए गुस्से में आकर आपने उसके साथ गाली गलौज, और आपके पिता ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। मैम देखिए, खाना उसने बनाया ही नहीं,
बता रहा हूँ आपको, हमारा ऑलरेडी कुक है यहाँ पे। हम लोग उसको जब नेक्स्ट डे सुबह बुला रहे थे तो इसलिए बुला रहे थे कि खाना बना आके और फिर देखते हैं अच्छा है कि नहीं। हम लोग इसलिए बुला रहे थे, हमें खाना अच्छा नहीं लगने के लिए खाना बनाना चाहिए उसको। बेसिक सी बात है तो ना, कि खाना बनाएगा तभी तो हम बोलेंगे अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा। उसने खाना बनाया ही नहीं, आया यहाँ पे वो मस्त 3 दिन फोटोज वीडियोस निकाले। मैं बोल तो रहा हूँ कि आप ऐसा समझिए कि एक आदमी आया, घर का रेकी किया उसने और चले गया रेकी करके। हाँ कुछ हाथ, अब क्या हाथ लगा क्या हाथ नहीं लगा वो तो अभी और हम लोग देखेंगे अपने सामान में कि भाई घर बड़ा है हमारा, ये कितना सामान चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तो एक गणपति जो है वहाँ नहीं दिख रहे हम लोग को, तो हम लोग को पूरी अपेक्षा है उससे चोरी किया हो। बट उसके अलावा मेरे रूम में जहाँ वीडियोस निकाले उससे कि मेरे रूम में तो बहुत सामान पड़ा हुआ है, मेरा क्रिकेट का, मेरा नॉर्मल बिजनेस का ऐसा सामान पड़ा हुआ है। क्या चोरी किया क्या नहीं ऐसे याद तो नहीं आएगा, जब मैं देखूंगा खोजूंगा तभी दिखेगा मुझे। बट आप जो बोल रहे हो खाना बनाया, कौन आदमी ऐसा है आजकल खाना पसंद नहीं आया तो मारेगा किसी को, मतलब ये तो पागलपन हुआ ना। और ऐसा भी नहीं कि मैं एक अनपढ़ फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर शशांक जैसा कि आप बता रहे हैं, शशांक जैसा कि आप बता रहे हैं, मेरी बहन एक मैकेनिकल इंजीनियर है, मेरी मम्मी एक PhD डॉक्टर है। तो आप समझो कि हम लोग एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आते हैं। ये सब मारना पीटना गाली देना नहीं, काम पसंद नहीं आया आप चले जाओ। और भी 10 20 50 एजेंसीज हैं जहाँ से लोग आने को तैयार हैं काम करने के लिए, ऐसा नहीं है आखिरी आदमी था। तो बस उसका कुछ मोटिव था जो पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सनकी होगा, थोड़ा नशा किया होगा और ये सब हरकतें कर रहा है और कोई और पीछे होगा शायद से। जैसा कि आपने बताया कि रीवा में आपके फादर के कोई परिचित है, उन्होंने इसे रिकमेंड कराया था कि खाना बनाना चाहिए, उन्हें भी इसके बारे में क्या पूरी जानकारी नहीं थी? जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसे खाना बनाना नहीं आता था और उसने आपके घर आके अभी तक खाना बनाया भी नहीं था। नहीं वो ऐसा उसने बोला हमें खाना बनाने, हमें आके बोल दिया मुझे खाना बनाना नहीं आता। जब जिस आदमी ने भेजा था उससे पूछा तो बोला सर मुझे तो बोला उसने कि सब आता है, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे भेज दो, मुझे सब बनाना आता है, मैं सब बनाऊंगा वहां पे रहूंगा। तो भाई बेसिकली ये दुनिया ट्रस्ट पे चलती है ना, विश्वास पे। तो उन्होंने भी विश्वास किया और भेजा हमारे यहाँ, हम भी उसी विश्वास में थे कि भाई खाना बना लेगा। अच्छा ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत रॉकेट साइंस खाना चाहिए था, नॉर्मल बेसिक रोटी दाल सब्जी चाहिए थी, पर नहीं वो अलग उसका मैम आप समझो उसका मोटिव अलग था। क्योंकि कभी भी इतने लोग आए हमारे घर पे, कुक थे, हाउसकीपिंग वाले थे, कभी कोई मेरे रूम में जाके से फोटो वीडियोस नहीं लेता है, क्योंकि वो एक बहुत प्राइवेट स्पेस है कि मेरे लॉकर में क्या रखा हुआ है, मेरी घड़ियां कहाँ रखी हुई है। बट ये इसने निकाले, मतलब कुछ तो उसका था दिमाग में कुछ चीज। अब उसने में से चोरी किया, किसी को भेजा या बाद में चोरी करने का प्लान था, वो तो वही बता सकता है। बट ये जो डिफेम करने का है उसको कि ये फैमिली को डिफेम कर रहा है, मुझे डिफेम करना है, बिकॉज देखिए मैं ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लोग जानते हैं मुझे क्रिकेटिंग फील्ड के या बाहर के, सबको मालूम है मैं कैसा इंसान हूँ। मैं मैक्स टू मैक्स इग्नोर कर देता हूँ कि भैया नहीं जम रहा बात करना, और मैं घर पे तो हार्डली किसी से बात करता हूँ, तो अपने फैमिली के अलावा कि खाना क्या है ये क्या है। वही उसने ही वही आके मुझे बोल रहा था कि भैया मुझे आपसे फोटो निकाल ली, बेसिक एज अ फैन जो होते हैं फोटो निकाल ली। बट उसके बाद वो ये सब हरकतें करेगा, मुझे इसकी उपेक्षा नहीं थी उससे। तो बिल्कुल अब फिलहाल जो है पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों की जो है वो दोनों पक्षों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं और हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कार्रवाई पूरी होने का अब हम सबको इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक, आप हमारे साथ जुड़े और अपने तमाम बातें की, अपना पक्ष रखा।